बात करेंगे कि आज हम लोग ने जो ट्रेड लिए उनके पीछे क्या लॉजिक रहा और कल के लिए क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे बैंक निफ्टी में। सबसे पहले आप सभी का एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग कैसा रहा ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में आप लोग के साथ ये मैंने जो ड्राइंग्स है, ये वाली ड्राइंग है, ये आज की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये ड्राइंग मैंने शेयर करके रखी थी। ये ट्रेंड लाइन अप साइड से एंड डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेंड लाइन का पैटर्न का नाम आप सभी जानते होंगे। प्राइजेक्शन की लैंग्वेज में इसको हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें साथ में मार्किंग में एक और मार्किंग थी कि मैंने ऐसा समथिंग कुछ करके आप लोगों को मार्क करके दिया था कि अप साइड ब्रेक पे अप साइड का मूव, डाउन साइड ब्रेक पे डाउन साइड का मूव। सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। तो इसने अप साइड ब्रेक किया और मॉर्निंग ट्रेड में हम लोग को यहाँ पे ये लेवल था, ब्रेकआउट लेवल यहाँ से 43,100, यहाँ से हम सभी को मूवमेंट मिल गई 43,300 तक की, यानी 200 पॉइंट यहाँ पे मूव मिली, जो कि एक्सपायरी दिन के लिए 200 पॉइंट बहुत ही अच्छे मूव होते हैं। इस मूव के बाद हम लोग ने नेक्स्ट मूव की बात करें तो उसके बाद हमारा ट्रेड हमने जाकर ये इनिशिएट किया यहाँ पे 43,500 का एक लेवल था यहाँ पे, जिसके पास में यहाँ पे होवर कर रहा था बैंक निफ्टी, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो वहाँ साइकोलॉजिकल लेवल के पास होवर कर रहा है। अगर इसको रिवर्स होना होता तो कितनी अच्छी मूव के बाद 400-500 पॉइंट के मूव के बाद ये रिवर्सल आ गया होता, बट ये रिवर्स नहीं किया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। एटीएम स्ट्राइक प्राइस उस समय जो थी 43,500 की कॉल, जो कि हमें वहाँ पे मिल गई 30 रुपये की प्राइस में। उसमें हम लोग ने एंट्री बनाई और ये इसका प्राइस हम लोग को जाते हुए दिखा वहाँ से। ये दो कैंडल की जो मूव है ये 100 पॉइंट्स की मूव है। देखने में ये दो कैंडल दिख रही हैं, बट ये 33,500 को जैसे ब्रेक किया इसने 100 पॉइंट की दो ही कैंडल में मूव दी। तो जो 30 रुपये की प्रीमियम वाली हमारी स्ट्राइक प्राइस थी जिसमें हम लोग ने एंट्री बनाई, उसका प्राइस हो गया वहाँ पे 115, क्योंकि उस समय टाइम हो चुका था 2 बज रहा था। नीचे आप टाइम देख सकते हो 2 बज चुका था। 2 बजे के बाद थीटा वैल्यू रहती नहीं है, तो गामा डेल्टा ड्रिफ्टिंग हुआ उसके अंदर और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये सब रही एनालिसिस आज की वीडियो की। बात करते हैं कल के लिए हम लोग के पास क्या एनालिसिस रहने वाला है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लास्ट 10 दिन की कंसोलिडेशन है, बिल्कुल बैंक निफ्टी कहीं एक ही रेंज के बीच में थी। वो रेंज अब निकालते हुए बैंक निफ्टी दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे। वॉल्यूम कैंडल है नहीं, वरना वॉल्यूम कैंडल जाहिर सी बात है, अगर आज इतना अच्छा मूव आया तो वॉल्यूम कैंडल भी जरूर ही एक बड़ी सी वॉल्यूम कैंडल हमको देखने को मिली होगी। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करेंगे, अब इसको चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने ओवरव्यू ये देख लिया है कि बैंक निफ्टी अब कहीं ना कहीं अपने को बुलिश दिख रही है इस जगह पे। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चल के कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी कल के दिन पे नॉर्मल क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। आज के दिन की हम लोग को आज के दिन की क्लोजिंग देखने को मिली है 43,600 के ऊपर। ये लेवल याद रखना आप सभी को, 43,600। अब कल के दिन पे जाहिर सी बात है गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस तो ज़्यादा है गैप अप के। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप सिर्फ 50 से 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ पे ओपनिंग के साथ ही एक पोजीशन बनाई जा सकती है। बट बेस्ट ये रहेगा कि ऊपर ओपन होने के बाद हमें वेट करना चाहिए कि एक बार को ये अपने जो ये आज की क्लोजिंग है, यानी कल के लिए जो प्रीवियस डे हाई रहेगा, उस पर एक बार को ये सपोर्ट ले ले आके। एक बार इस प्राइस पे वहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद आता है और मिलता है हमको 43,600 पे, फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे और फिर एक अपसाइड की यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि क्या हो कि अगर इस रेंज के बीच में ओपन हो जाए 43,500 और अपसाइड के लिए तो सेम लेवल आपको याद रखना 43,600, इस 100 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन होता है और अगर डाउन साइड पे एक कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे 43,500 के नीचे, तो एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं 43,300 के टारगेट के लिए, यानी 200 पॉइंट की रैली के लिए 43,300 के टारगेट के लिए हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। लेवल्स में बहुत सिंपल देता हूँ ताकि इसको याद करने में ईजी रहे, और सब प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल है। इसका आप देख भी सकते हो प्रीवियस इंपॉर्टेंस क्या रहा है इस लेवल का। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग के बाद इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ओपनिंग रेंज के अंदर देता है और उसके बाद अगर नीचे ब्रेक करता है, देन हम लोग इस टारगेट के लिए हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा 50 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में बता रहा हूँ। जो ऑप्शंस के चार्ट हैं उसके अंदर जो एसएल बनेगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा लाइव मार्केट में। चलिए फिर बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए और अभी क्लोजिंग लिए 43,600 पे और गैप डाउन कहीं ओपन होता है 43,300 के ऊपर, अपने लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल जो रहने वाला है 43,300। चूँकि आपको मैंने वनडे टाइम फ्रेम पे दिखाया कि बैंक निफ्टी कितना बुलिश दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो हम लोग बात करें तीसरी सिनेरियो गैप डाउन ओपनिंग की।
अब गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और क्लोजिंग है हम लोगों की, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, सो हम लोग सारी सिनेरियोज लेके चलेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है और 43,600 पे क्लोज है और इस 300 पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, 43,500 से ऊपर की क्लोजिंग का हमने आप लोग के साथ डिस्कशन कर लिया है। अब कहीं ओपन होता है तो आप लोग को याद रखना है कि जो ये रेजिस्टेंस था, जिसको आज ब्रेक करने के बाद अब सपोर्ट का वॉक करने लगा, आप देखोगे अब ये सपोर्ट का वॉक कर रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन भी हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो 43,300 अभी भी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, तो ये सपोर्ट एक्ट करने वाला है। सो गैप डाउन के अंदर भी यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी यहाँ पे हैमर कैंडल दिखती है, उसका हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस बना के वहां से एक पुल बैक के लिए कॉल साइड में पोजिशन बना सकते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं कल का हम लोग कॉल साइड पे बायस्ड हैं, क्योंकि टेक्निकली हम लोग को कॉल साइड पे चार्ट दिख रहा है और बुलिश चार्ट दिख रहा है। चलिए आज के लिए एनालिसिस बस इतनी सी ही, और जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनते हैं और सिनेरियोज होते हैं, कुछ फ्री में ट्रेड आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो।